Good morning, dear students. Before moving further on the chapter, आगे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या याद है, हमने क्या पढ़ा था उस दिन। हैंड रेज करने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हाउ मेनी। हाउ मेनी का बोला मतलब है कि कितने टाइप्स के बताए थे मैंने। Only raise your hand and online students write in the chat box. हाँ जी, yes बेटे। There are 5 types of plants. वो कौन कौन से हमने रीड किए थे? Trees, herbs, shrubs, climbers, creepers. ठीक है? Trees जो वो होते हैं जो बहुत big and strong plant होते हैं वो क्या होते हैं? Trees. फिर जो ट्रीज से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? श्रब्स। और उनकी कैसी स्टेम होती है? वुडी स्टेम। जो बिल्कुल डेलिकेट स्टेम वाले ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट स्टेम जिनकी होती है, और बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हर्ब्स। फिर हमने पढ़ा कि वो प्लांट्स जो अपने आप ग्रो नहीं कर सकते, ऊपर दूसरे का सहारा लेते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है जिनको, वो होते हैं क्लाइंबर्स। और जो किसी का सपोर्ट नहीं लेते, ना ही ऊपर को ग्रो करते हैं, जमीन पे लेटे लेटे ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं? क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स जो रेंगते हैं, ऐसे लेट लेट के चलते हैं। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स। अब बताओ मुझे, आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड खाई या चपाती खाई है ना? वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ लिया? तो आपको पता है ये हमें कहाँ से मिला? प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द फूड, जितना हम खाते हैं फूड, उसका ज्यादातर पार्ट हमें मिलता है प्लांट से। तो चलिए अब हम आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैम के साथ साथ फिंगर रख के आपने रीडिंग करनी है। Uses of plants. Plants are useful to us in many ways. They give us many things such as food, wood, fibers, medicines, perfumes, पेपर, गम, रबर, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो अभी हमने क्या कुछ बोला है, क्या क्या चाहिए हमें प्लांट से, क्या क्या मिलता है, बोलो जरा। और वन बाय वन और वुड, यस कम्युनिटी। और बताइए। डोंट मेक नॉइस, इतना शोर नहीं, ओनली रेज योर हैंड। जो जो आप बोल रहे हो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फूड।
ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड के बारे में। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम प्लांट्स। दे गिव अस food grains like wheat, rice and maize. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें फूड कौन सा मिलता है। सबसे पहले हमने क्या रीड किया बेटे, फूड ग्रेन्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया, आप जो चपाती खाते हो, चपाती खाते हो आटे से, आटे की बनी होती है, वो आटा कहाँ से मिलता है, व्हीट से, कनक बोलते हो जिसको आप पंजाबी में, हिंदी में बोलते हैं गेहूं। ओके, नेक्स्ट है पल्सेस मिलती है, पल्सेस। पल्सेस क्या होती है, दालें। ठीक है, जैसे कि ग्राम क्या होता है, चने, चने की दाल, उड़द की दाल, वो जो होती है आपकी मूंगी की दाल, कितनी सारी जो दालें खाते हो ना आप घर पे, दालें खाते हैं आप घर पे या नहीं खाते। जो बच्चे कह रहे हैं नो दैट इज वेरी बैड, आपको दाल जरूर खानी चाहिए, जो है आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे आपको ग्रो करने में हेल्प मिलनी है। ओके, नेक्स्ट आ गया, हमें और क्या मिलता है, वेजिटेबल्स। उसकी तो बहुत सारी एग्जांपल्स पता है आपको, सारी वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टमाटो, टर्निप, रेडिश, कैरेट, जितने भी वेजिटेबल्स है सब हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, और हमें मिलती है प्लांट से, एप्पल, बनाना, गुआवा, मैंगो, सारे। नेक्स्ट हमें और क्या मिलता है, स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं बेटे, मसाले। मसाले जो मम्मा सब्जी बनाने के लिए मसाले डालते हैं सब्जी में, जैसे कि हल्दी है, मिर्च है और धनिया है, ये सब मसाले, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, इलायची है, जो भी मम्मा मसाले डालते हैं, जितने भी किचन में मसाले होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। और हमें प्लांट से मिलती है बेवरेजेस। बेवरेजेस में क्या आ गए आपके, टी, कॉफी, हमें कहाँ से मिलता है, टी एंड कॉफी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से। और हमें मिलते हैं ऑयल। अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मम्मा ऑयल डालते हैं ना, ठीक है, वो ऑयल आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। आपको ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें टैप लगी हुई है, उसको खोलो तो ऑयल निकल आएगा, ऐसे नहीं होता बेटे। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स में से निकलता है ऑयल, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ओके, समझ आ गया आपको प्लांट से क्या क्या मिलता है, यस, एवरीवन गॉट इट। चलो अब हम इसको सारा, ये मैम ने आपको समझा दिया, अब हम रीड करेंगे और साथ साथ भी मैम फिर से आपको समझाएंगे। ओके ओके, ठीक है, चलिए
I am observing that some students are continuously talking. कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, कंसंट्रेट ऑन योर बुक, जहां से मैम आपको पढ़ा रहे हैं, रीड करा रहे हैं, उधर ध्यान होना चाहिए आपका। जिसका ध्यान नहीं है उसको फिर समझ नहीं आएगा। चलो अब हम करते हैं रीडिंग। फूड, स्पीक विद मी, आपको ताकि पता चले कि कौन से वर्ड को कैसे बोलना है, कैसे रीडिंग करनी है। मोस्ट ऑफ आवर फूड comes from plants. They give us food grains like wheat, rice and maize. Online students, आरव सिंह बोल रहे हो और मेरे साथ साथ रीडिंग कर रहे हो प्रॉपर्ली। रक्षिता, कियान, वैभव, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? They give us pulses like gram, arhar and urad. Plants give us vegetables. These vegetables are roots. अब मैम ने आपको बताया था ना प्लांट का पार्ट्स बताए थे मैम ने आपको प्लांट के। कुछ पार्ट रूट होता है, फिर स्टेम होती है, फिर लीव्स होती हैं, फ्लावर होता है। इसी तरह से प्लांट के, अब हमने बोला कि हमें उसका उसमें से वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सीड्स मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें फूड देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम खा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम खा सकते हैं, और जिस पार्ट को हम खा सकते हैं उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट। क्या बोलते हैं? यस, एक न्यू वर्ड सीख रहे हो आप, ध्यान से सुनो। वर्ड इज एडिबल। एडिबल, एडिबल, एडिबल का मीनिंग होता है जिसको हम खा सकते हैं। एडिबल का मीनिंग होता है जिसको हम खा सकते हैं। दैट कैन बी ईटन, जिसको खाया जा सकता है उसको बोलते हैं एडिबल। ईटेबल भी बोल सकते हैं, ईटेबल, लेकिन वर्ड क्या है? एडिबल। वर्ड क्या है? एडिबल। तो आपसे पूछा जा सकता है नेम एनी टू एडिबल रूट्स, है ना। तो आपको बताना चाहिए कि कौन सा ऐसा हम वेजिटेबल खाते हैं जो प्लांट की रूट में उगती है। तो आंसर क्या होगा? कैरेट, रेडिश। और नो, पोटैटो एंड जिंजर जो है वो जमीन के नीचे तो होते हैं पर वो रूट नहीं है, वो स्टेम है। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम का वो पोर्शन होता है जहां पे बाकी के सारे पार्ट्स उगने। ठीक है, जैसे लीव्स, फ्लावर्स वगैरह जहां पे आने हैं उस पार्ट को बोलते हैं स्टेम। रूट का क्या काम होता है? रूट जमीन के अंदर होती है जो हाँ अंदर से मजबूत बनाती है, जमीन में से न्यूट्रिएंट्स लेती है, पानी लेती है, रूट्स। ठीक है, तो अब आपने क्या याद रखना है? कैरेट एंड रेडिश क्या है? प्लांट के कौन से पार्ट है? रूट है। क्या है? रूट्स है। जिंजर एंड पोटैटो क्या है? स्टेम। याद रहेगा आपको? हाँ जी, चलिए। These vegetables are root, उनमें क्या आगे? रेडिश एंड कैरेट। These vegetables are stems और आगे पोटैटो एंड जिंजर।
These vegetables are leaves. अब cabbage and spinach क्या है? Leaves है. क्या है? These vegetables fruit. Tomato and ladyfinger क्या है? क्या है? Fruits है. क्या है? तो आपने ये लर्न करना है बेटे. कैरेट रेडिश कौन से पार्ट है? कैरेट रेडिश कौन से पार्ट से है? रूट्स. कैरेट रेडिश कौन से पार्ट से है? रूट नहीं बेटे, रूट. हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एडिबल पार्ट्स. ठीक है. तो रूट्स में अगर हमसे कोई पूछेगा कि एडिबल रूट्स का नेम बताइए, जस्ट वेट. Yes, बेटे. Now we are studying about edible parts of plants. Edible का क्या मीनिंग मैम ने बताया? जो पार्ट्स को हम खा सकते हैं. ओके, वो प्लांट का पार्ट जिसको हम खा सकते हैं वो उसको बोलते हैं एडिबल पार्ट्स. तो सबसे पहले अगर हमसे कोई पूछे कि कोई 2 एडिबल रूट्स का नेम बताओ, तो हम क्या बताएंगे? हाँ जी. जब आप बेटे रेडिश का प्लांट देखोगे या कैरेट का प्लांट देखोगे, आपको क्या नजर आएंगे? ओनली लीव्स. क्या नजर आएगा? ओनली लीव्स. ठीक है. जो रेडिश एंड कैरेट होगी वो होगी जमीन के अंदर. जो प्लांट होएगा ऊपर से आपको सिर्फ पत्ते नजर आएंगे. जब उसको पूरा ऐसे उखाड़ोगे तो अंदर से क्या निकलेगी? कैरेट. या फिर रेडिश का प्लांट होगा रेडिश. ऐसे ही टर्निप, वो भी ऐसे ही होता है नीचे. ठीक है. उसके बाद स्टेम. 2 एडिबल स्टेम में आपकी आ जाएगी पोटैटो. यस बेटे लिसन. जो पोटैटो एंड जिंजर है ये अंडरग्राउंड स्टेम है. ये स्टेम तो है लेकिन ये जमीन के नीचे होगी. ओके. जैसे रेडिश एंड कैरेट जमीन के नीचे होंगे रूट की तरह, ये रूट नहीं है, ये स्टेम है. बट ये कहाँ पे होगी? जमीन के नीचे. अंडरग्राउंड स्टेम. ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम. और कौन सा है जिसकी हम स्टेम खाते हैं पता है आपको? शुगर केन. गन्ना खाया है किसी ने? वो क्या है? प्लांट की स्टेम है. वो क्या है? प्लांट की स्टेम. ओके. देन अगर हम बात करें फ्रूट्स की, फ्रूट्स जितने भी हैं आपके, अगर वेजिटेबल, अगर हम बताएं कि कौन सी वेजिटेबल है जो प्लांट का फ्रूट है, कौन सी वेजिटेबल है जो प्लांट के ऊपर एज अ फ्रूट ग्रो करती है, उसमें आएंगे टोमेटो, लेडी फिंगर. ठीक है बेटे. नेक्स्ट आपकी है लीव्स. कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो प्लांट का लीफ है जिसको हम खा रहे हैं. आपके सामने आ जाएगी कैबेज, स्पिनच, पालक. बेटे स्पिनच पालक. कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी. और क्या क्या है? कौन सी लीव्स खाते हो आप? साग खाते हो. और क्या खाते हो? मेथी खाते हो, धनिया खाते हो, पुदीना खाते हो. ये सब लीव्स है. कॉलीफ्लावर जो फ्लावर है वो लीव नहीं है. गॉट इट? समझ आया इतना? तुलसी भी लीव है. ठीक है. और इसके बाद आ गए आपके स्पाइसेस एंड बेवरेजेस.
हाँ जी, जब हमने फ्रूट्स की बात की तो और प्लांट से भी मिलते हैं फ्रूट्स. सम फ्रूट्स आर जूसी एंड सम आर ड्राई. जितने आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, काजू, किशमिश, आमंड्स, पिस्ता, ये सब क्या है? फ्रूट्स है. ये सब क्या है? फ्रूट्स है जो कि ड्राई है, ड्राई फ्रूट है. ओके. और जूसी फ्रूट में कौन से आ गए आपके? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज. ओके. नेक्स्ट आ गया आपका प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस एंड beverages. Spices make our food tasty. Beverages like coffee and tea keep us fresh and active. Then plants give us oil. Seeds of plants like groundnut, mustard, sunflower and coconut are crushed to obtain oil. ठीक है, ये जो सीड्स होते हैं इनको क्रश किया जाता है, अच्छी तरह पीसा जाता है और उनमें से तेल निकाला जाता है. और ऑयल को किस लिए यूज किया जाता है? फॉर कुकिंग और फॉर मेकिंग सोप्स. ओके. अब देखो हमने यहाँ पे कितनी सारी चीजें हमने रीड की है जो सारी आपको मिलेंगी आपकी किचन में. ठीक है. अब आपका काम होता है शुरू. अब आपने किचन में जाके, आज घर में जब जाना है ना, इवनिंग में किचन में जाके सारी चीजें देखनी है कि क्या क्या आपको मिल रहा है प्लांट से. ठीक है. किचन में ड्रॉर्स होते हैं जहां मम्मा ने चीजें रखी होती है ना, या जार्स ऐसे ऊपर लगाए होते हैं किसी ने, कंटेनर्स होते हैं, तो आपने उनको खोल के देखना है मम्मा के साथ मिलके. मम्मा के साथ मिलके सबको खोल के देखना है, उनकी पहचान करनी है कि ये सौंफ है, ये जीरा है, ये अजवाइन है. ठीक है. कल मैम ने ये एक्टिविटी करनी है क्लास में. मैम आपके लिए कुछ चीजें लेके आएंगे जो फिर आपको पहचाननी है कि ये सौंफ है, ये जीरा है, ये कौन सी दाल है. उस दाल का नाम भी मम्मा से पूछना है आपने. जो भी आप दालें देखोगे, पल्सेस देखोगे ना घर पे, उसका नाम पूछना है मम्मा से. एंड टुमारो वी विल डू दिस एक्टिविटी. क्या एक्टिविटी होगी हमारी? कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स, कि मैम जो आपके लिए लेकर आई है वो क्या चीज है. क्या वो स्पाइसेस है, क्या वो पल्सेस है, क्या वो वेजिटेबल है, क्या चीज है. उसके लिए वो आपको कैसे आएगा? अगर मैम ने सारा कुछ यहाँ पे आपको क्लास में अभी दिखा देंगे, पहले ही दिखा देंगे, तो आपको कभी भी वो याद नहीं रहेगा. पहले आज आप घर पे इवनिंग में मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप देखोगे कि घर में किचन में क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या क्या नाम है. ठीक है. उनके क्या क्या नेम्स हैं और वो क्या क्या काम आती हैं. विल यू डू? ओके. कियान, आरव, गुरसीरत, करेंगे आप? ओके. जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ हमें प्लांट से मिलता है. आप जल्दी से अपने आसपास, जहां पे आप बैठे हो, अपने आसपास देखो कि आपको जो चीजें हैं आपके आसपास उनमें से क्या कुछ प्लांट से मिला हुआ है. मैम ने बोलना ही नहीं कि बोलना स्टार्ट करो. मैम ने बोला ओनली रेज योर हैंड. Kian, Arav and Gurseerat, you can write in the chat box. Yes, बेटे, last girl. अरे अपने आसपास आज आप टिफिन में लेडी फिंगर लाए हैं. हाँ जी अक्षिता. बुक्स, हाँ, पेपर से बनी, और पेपर हमें मिलता है. मेडिसिन है आपके पास. मैं बोल रही हूँ अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स देखो. गुड इज करेक्ट. अंजी, नो. बैग. ओके, वेरी गुड.
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जितना अभी हमने यहाँ तक चैप्टर किया है वो सारा रीड करना है आपने, और उसके बाद अपनी किचन में जाके मम्मा के साथ सारी चीजें देखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।